द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 44 सेंटीमीटर। एक वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर है। तो वर्ग अगर हमारे पास इस तरीके से है, अगर इसकी भुजा ए मान लें तो परिमाप हमें कितना दिया है, इस वर्ग का परिमाप हमें दिया है 44 सेंटीमीटर। यानी कि परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा, ये 44 सेंटीमीटर दिया है। यानी कि 4 का भाग देंगे तो इसकी भुजा कितनी आ जाएगी, 11 सेंटीमीटर की भुजा आ जाएगी वर्ग की। आगे पढ़ते हैं। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ दिस स्क्वायर। एक आयत का परिमाप इस वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो एक आयत है जिसका परिमाप इस वर्ग के परिमाप के बराबर है। आयत की लंबाई, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर मोर देन द साइड ऑफ द स्क्वायर। आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो ये आयत है हमारे पास जिसका परिमाप बराबर है। इसकी लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर है, वर्ग की भुजा 11 सेंटीमीटर है, तो कितनी हो गई ये 16 सेंटीमीटर। द सम ऑफ एरियाज ऑफ स्क्वायर एंड द रेक्टेंगल इज। वर्ग और आयत के क्षेत्रफलों का योग बताना है सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो पहले इसकी चौड़ाई निकाल लेंगे। तो चौड़ाई निकालने के लिए क्या होता है, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप ये क्या होता है 2 टाइम लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो ये भी कितना है 44 है। 2 लंबाई कितनी है 16 प्लस चौड़ाई, तो 2 से काट देते हैं तो ये 22 आ गया। तो 22 बराबर 16 प्लस चौड़ाई, 16 को यहाँ घटा देते हैं, यहाँ के 22 में से 16 चले गए 6, तो चौड़ाई कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो चौड़ाई 6 सेंटीमीटर हो गई। अब आपसे पूछा गया है इनके क्षेत्रफलों का योग। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर हो गया, ए है 11 का स्क्वायर यानी कि 121 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई 16 है, चौड़ाई 6 है, 16 छक्का 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को जोड़ देंगे तो जो आपसे पूछा गया है, इसलिए 121 प्लस 96 यानी कि कितना आ जाएगा 217 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। दोनों का योग यही पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 271 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मेजरमेंट ऑफ एरिया एंड मेजरमेंट ऑफ पेरीमीटर का क्वेश्चन है।